मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है। जितनी भी जाति हमारे इस अलीनगर विधानसभा में है, सारे जाति का वोट इनको मिलेगा। हम मैथिली बहन को हम लोग साथ हैं। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति जो है सो दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में है और आपको इसमें दिखाएंगे कि यहाँ पे भीड़ जो है सो कितनी है और भीड़ ही जो है सो बहुत कुछ बता रही है। अभी तक आपको पता होगा, भली भांति दुनिया को मालूम है कि विश्व भर में परचम लहराने के बाद दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से इनको एनडीए का गठबंधन जो है वहां से जो है सो इनको प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन भी हो गई है, चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं और चुनावी कैंपेन में फीडबैक क्या आ रहा है। सबसे पहले मैथिली जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैथिली जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरह से 243 सीट में जो है सो यह सीट हॉट सीट बन गया है, उसी तरह से प्रचंड जीत होगी? बिल्कुल होगी। मेरे साथ सब बड़ों का आशीर्वाद है, सब बड़ों का स्नेह और प्यार है। बिल्कुल जीतूंगी और सबसे ज्यादा वोट से मुझे लग रहा है लोग मुझे जिताएंगे। अच्छा, एक चीज लोगों को बताइए कि आप जब क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि सड़क का या मतलब शिक्षा का कुछ जनता का फीडबैक ऐसा आता होगा, कंप्लेन, जिसको आप जीतने के बाद जो है सो समस्या का समाधान करना चाहेंगे? मैं बच्चों से काफ़ी मिल रही हूँ और मुझे लगता है बच्चों को एक केंद्रीय विद्यालय की जो कमी है वो हमको पूरी करनी है। और साथ ही साथ जो और बड़े बच्चे हैं जिनको बाहर बहुत दूर जा जा के पढ़ना पड़ रहा है, उनके लिए डिग्री यूनिवर्सिटी की कमी है। और रोड की कुछ गाँव में जाते हैं तो समस्या, हालांकि जब हम मेन जगह घूमते हैं ज़्यादातर रोड ठीक है, लेकिन जब गांव के अंदर घुसते हैं तो उसमें रोड की मुझे लग रहा है काम करूंगी। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है मेरे दिमाग में। और एक कल्चर सेंटर होना चाहिए ताकि सारी महिलाएं हो वो आपस में मिल करके अपना रोजगार वहीं से कमा सके। महिलाओं को किसी न किसी तरीके से एक आत्मविश्वास देना है, उसके लिए कल्चर सेंटर खोलना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारे बगल में दानिश भैया हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, उनसे भी राय मशवरा लूंगी और वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। उनसे पूछ के भी आगे की और बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है। मैथिली जी, आप शायद कभी कभी सोशल मीडिया खोलते होंगे, अगर देखते होंगे तो ये भी चीज़ अभी विरोध बहुत सारे विधायक को जो है सो हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि उन पर आरोप रहता है कि क्षेत्र में आते ही नहीं है। क्या मैथिली जी का जो मैनेजमेंट होगा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में जनता को मिलने के लिए कहीं पे अस्थायी जगह होगी? मैं अब क्षेत्र की ही हो गई हूँ, मैं क्षेत्र के लिए ही काम करूंगी। अब पहले मैं एक सिर्फ कलाकार के रूप में जानी जाती थी और अब मैं आप लोगों की अलीनगर की बेटी के रूप में जानी जाती हूँ। तो अलीनगर से जो मेरा कनेक्शन है, जो मेरा वादा जो मैंने मन ही मन किया है कि मुझे अलीनगर को आदर्श नगर के रूप में सबसे ऊपर लेके जाना है, वो मैं पूरा करके रखूंगी। अच्छा, मैथिली ठाकुर का जो प्राथमिकता होगा 3, वो क्या होगा अलीनगर के लिए? मेरे लिए ये होगा कि एजुकेशन और महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व करना है उनके कामकाज में, ताकि उनका मन, स्वास्थ्य, एक होता है ना मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करना, इसमें मैं काम करूंगी। और रोड्स पे जहाँ जहाँ गड़बड़ी है इसको ठीक करना है। हमारे मैथिली जी के बगल में जो है सो लोकप्रियता इनका अच्छी खासी है और मैथिली जी का जो है सो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। ये जहाँ भी जाते, पटना से आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पटना से आया, हालांकि खबर तो वहीं मिल गई थी मुझे। मैं आकर के मैं इतना खुश हुआ कि हमारे क्षेत्र में एक बेटी, मिथिला की बेटी को कार्य दिया गया। मैं उनका धन्यवाद पहले मैं व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी बेटी को यहाँ दिया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 243 सीट है, 243 सीट में एक पहला ऐसा सीट रहेगा जो सबसे ज़्यादा वोट से ये जीतेगी। मैडम, मैथिली के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मिथिला के बेटी को जो है सो यहाँ पे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, उन्होंने इनको उम्मीदवार दी बनाया। हम मैथिली बहन को हम लोग साथ हैं। मैथिली जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैथिली जी हमारे बहन हैं, हम लोग अब उनके साथ हैं। जीविका में हम काम कर रहे हैं, 300-400 महिलाओं को देख रहे हैं और सभी को हम इनका वोट दिलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप मैथिली जी के लिए? देखिए, मैथिली जी के सम्मान में अगर सबसे पहले मैं ही वहाँ पहुँची थी और मेरा घर भी इसी विधानसभा में है और 20 के मैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी थी और अभी मैं प्रदेश में महिला मोर्चा में प्रवक्ता भी हूँ और मैं सशक्त रूप से काम, मतलब मैथिली जी को आधी आबादी मैथिली के साथ है। बाकी जितने आप भाइयों हैं वो भी मैथिली के साथ हैं। हमने वचन दिया है तो वचन निभाएंगे और हम सब महिलाएं
एक अपने बहन के जैसे, कोई बेटी के जैसे, कोई भतीजी के जैसे हम लोग इनके साथ मतलब खेल खेल में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। और हम लोग, हम महिलाएं ना, हमको ये सबसे बड़ी खुशी हुई जो अलीनगर विधानसभा से महिला प्रत्याशी हुई, वो भी एनडीए से हुई। अब इसका मतलब इजहार नहीं कर सकते आप कितना हम खुश है इसमें। एक मेरा लास्ट सवाल मैथिली जी से होगा। आप लोग सुने होंगे, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, अगर बुराइयों पे आ जाए तो हर एक इंसान बुरा है, बुराइयों पे आ जाए तो हर एक इंसान बुरा है। कहीं ना कहीं ये शायरी मैं इसीलिए यहाँ पे बोला हूँ क्योंकि जहाँ पे अभी मैथिली जी है वहाँ पे आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे, संलग्न किया जाएगा। सैकड़ों की भीड़ है जिसमें 80 से अधिक हमारे मुस्लिम भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है आप सभी लोगों का। और क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में नई बेटी आई हूँ। मेरा ननिहाल बेशक यहाँ है लेकिन मैं दादी गांव में पली बड़ी, और बड़ी होकर के 8-9 साल की उम्र में मैं दिल्ली गई ताकि मैं संगीत की शिक्षा और अच्छे रूप से कर सकूं। अब मुझे सेवा के लिए इधर भेजा गया है, तो जहाँ जा रही हूँ इतने सारे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, ये देख के मुझे बड़ी ताज्जुब हो रही है। आश्चर्य हूँ मैं कि इतना समर्पण, इतने लगन के साथ लोग मेरे साथ हैं। मैं दानिश भैया को एक बार फ़ोन किए, तुरंत आ गए। तो ये प्यार से मैं अभिभूत हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में हर जाति का वोट इनको मिलेगा। ये सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी जाति हमारे इस अलीनगर विधानसभा में है, सारे जाति का वोट इनको मिलेगा। अब बहुत ही ज्यादा वोट से ये विजयी होंगी। लास्ट भाई साहब बोल रहे, कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी थोड़ा सुन लेते हैं। अलीनगर विधानसभा का जो वोट इस बार होगा वो कहीं से कहीं तक जो है विपक्ष वाली लड़ाई में नहीं रहेंगे, एक तरफा वोट होगा। और अलीनगर विधानसभा की जनता एक तरफा वोट करेगी, और इसलिए करेगी कि हमको विधायक नहीं चाहिए, हमको अलीनगर का मुख्यमंत्री के बाद वाला जो पद है वो चाहिए अलीनगर को और बिहार को। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हर जाति हर धर्म के जो लोग हैं वो मैथिली ठाकुर को वोट करेंगे।